नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं अपने चैनल आनी प्रो और मैं आपका जाना पहचाना मित्र हार्दिक। मित्रों, आज पुनः मैं एक आनंदपुर धाम कराला, भारत की राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, जिसका पिन कोड 110081 है। 100 गज का एक प्लॉट जिसका फ्रंट 22.5 है और जिसकी गहराई 40 है। 22.5 फ्रंट है और 40 की इसके डिप्थ है। 100 गज का ये प्लॉट है। बिजली, पानी, पक्की सड़क, ये सारी सुविधाओं से सुसज्जित यह कॉलोनी आनंदपुर धाम मंदिर और इसके ठीक नियर में करीब 500 मीटर पर आप चलते हैं, 600 मीटर पे तो बीएसएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपको मिल जाते हैं। यदि आप रोड पर चले, मेन रोड कंझावला रोड पे, तो वहाँ भी आपको 2 स्कूल नज़र आ जाता है जो शिव बिहार में पड़ता है। इस कॉलोनी के चारों तरफ की मैं बताऊं तो इसके एक साइड में रूपाली इंक्लेव है, दूसरी साइड में शिव विहार है, एक तरफ आपको कराला गांव उत्सव विहार पड़ जाता है और एक साइड में डीएसआईआईडीसी का कॉम्प्लेक्स है जो इंडस्ट्री आने वाली है। तो कल को जब यहाँ इंडस्ट्री ज़मीन एक्वायर कर लिया गवर्नमेंट ने, लेकिन वहाँ पर अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो कल को वहाँ इंडस्ट्री आएगी साल 2 साल बाद, तो 100% इस ज़मीन की कीमत में एक उछाल देखने को मिलेगा। तो आज भी यदि आप जड़ से कोई अपना मकान देखना चाहते हैं, तो आपके लिए यह एक उपयुक्त जगह इस क्षेत्र का दिल्ली के अंदर रोहिणी सेक्टर 37-38 के करीब में, ठीक ये मेरे पीछे वाला जो 100 गज का प्लॉट आपका हो सकता है। बजट की भी बात बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ी जल्दबाजी में हो कि जल्दी से बजट हो जाए, बिल्कुल आपको उसकी भी जानकारी दूंगा। वीडियो आप ज़रूर पूरा देखा करें। 22.5 का फ्रंट है और 40 की गहराई है, 100 गज का प्लॉट है। अब मैं यहाँ से बात करूँ UER2, जो UER2 यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, जिस पे मतलब एक्सप्रेसवे जो बनेगा, हेलीपैड वाला जो रोड है सेक्टर 37-38 का, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। तो वो सेक्टर 37-38 वाला जो रोड हेलीपैड का है, जो रसूलपुर गांव से पीछे होते हुए, मुंडका होते हुए, द्वारका होते हुए NH8 जयपुर को जाके मिल, तो यहाँ से आपको एग्जिट और एंट्री गेट दिया गया है जो कराला टू मुंडका रोड है, उस पे दिया गया है। तो आप अपने प्लॉट से, यदि आप अपनी बाइक से कल को गुड़गांव जाना चाहते हैं, तो हार्डली 20 मिनट्स आपको लगेगा गुड़गांव जाने में, यदि आप एक्सप्रेसवे का यूज करते हैं। यदि आपने सोनीपत जाना है तो भी 15 से 20 मिनट लगेगा और द्वारका जाने में करीब 12 मिनट है, मुंडका जाने में आपको 8 से 10 मिनट लग जाएगा। तो ये सारी कनेक्टिविटी की बात बताई मैंने। यदि आप पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप की बात मैं करूं, तो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाता है और सीएनजी पंप भी मिल जाता है। यदि मैं हॉस्पिटल की बात करता हूं, तो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है जो प्राइवेट है, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, महाराजा अग्रसेन कॉलेज मैनेजमेंट कॉलेज है जो यहाँ से 4.5 किलोमीटर है। यदि जीडी गोयनका स्कूल की बात करूँ तो करीब वो 2.5 से 3 किलोमीटर आपको मिलेगा और सेंट्रल स्कूल भी वहाँ पर है। तो ये सारी सुविधाएं इस कॉलोनी की नियर बाई में है और 4 से 5 इंडस्ट्रियल एरिया भी इसके नियर बाई में आता है जो 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में है। तो कल को आपको काम धंधे की भी जो ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ये 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, नरेला का हो गया, या आप कंझावला इंडस्ट्रियल एरिया देखें, या फिर आप मुंडका की तरफ चले जाते हैं, या मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया आप चले जाएं, तो ये आपको करीब 10 किलोमीटर दायरे के में ये सारी इंडस्ट्रियल एरिया है। तो जहाँ रहना होगा तो वहाँ हमें रोज़गार भी चाहिए, तो रोज़गार के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है। 2 साल बाद तो आपको यहाँ पर मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर ही फैक्ट्री मिल जाने वाली है, क्योंकि DSIIDC ने वह ज़मीन एक्वायर कर लिया है। तो चलिए, ये ठीक मेरे पीछे का जो आप ब्लू कलर का गेट देख रहे हैं, यही प्लॉट है, 22.5 के फ्रंट के साथ है। और यदि मैं यहाँ और भी सुविधा की बात करूँ, तो दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पेयजल यहाँ उपलब्ध है। ये गली है जो करीब 20 फीट चौड़ी गली है, पक्की गली है। एक ही चीज़ कमी है यहाँ पर कि अभी सीवर नहीं आया है, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो
अप्रैल में यहाँ सीवर का काम शुरू हो जाएगा। यदि आप इस वक्त आप जाते हैं ये सारी सुविधाओं को लेने के लिए, तो 32 से 35,000 रुपये मिनिमम स्टार्टिंग रेंज, बहुत अंदर चल के रमा विहार में है। लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाता है काफ़ी सस्ते में। यह प्लॉट अगले साल आपको मई जून में इसी प्लॉट की कीमत में कम से कम 7,000 8,000 का इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि सीवर का काम शुरू हो जाएगा। तो अभी आपके लिए यह फ़ायदेमंद है। गली मेरे पीछे देखा आपने, पूरी आबादी में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देखें कि लोग यहाँ रहते हैं। कोई ऐसा नहीं लगेगा कि ये खेत सा है। तो दिल्ली जल बोर्ड का पानी, बिजली, पक्की गलियाँ, स्कूल, हॉस्पिटल सब आपके नियर बाई, काम के लिए, रोज़गार के लिए भी रशेरिया भी नियर बाई है। तो चलिए मैं आपका और ज़्यादा वक्त नहीं लेते, प्लॉट से रूबरू कराता हूँ, जो अपने मैं बैक कैमरे से कोशिश करूँगा दिखाने की। यहाँ से देखिए, ये जो अभी मेरे देख रहे हैं ना आप, यहाँ से शुरू है और आगे जो मीटर लगा है यहाँ तक का ये प्लॉट है, साढ़े 22 का फ्रंट। यदि आप इसमें से 50 गज करेंगे तो उसका थोड़ा रेट में देख लूँगा मैं। तो ये वाला प्लॉट आपका यहाँ से शुरू है जी, जो आप ठीक ये लेफ़्ट में देखें, यहाँ जो ये देख रहे हैं ना प्लास्टर के बाद का, यहाँ से ये फ्रंट शुरू है और ये गेट की तरफ होते हुए आपको मैं ये मीटर दिखा रहा हूँ, यहाँ तक का ये प्लॉट है, साढ़े 22 के फ्रंट के साथ यहाँ तक प्लॉट है। तो बिजली की सुविधा आपने देख लिया है। ये पानी का कनेक्शन है दिल्ली जल बोर्ड का, पीने का पानी आता है, पक्की नालियाँ हैं, गलियाँ भी यहाँ सारी पूरी कॉलोनी में पक्के मिल जाएगी आपको। और आबादी तो आप देख ही रहे हैं, मेरे चारों तरफ देखिए घनी आबादी का, अच्छे अच्छे घर बने हुए, लोग यहाँ रह रहे हैं। और ये प्लॉट है, भरत भी ज़्यादा नहीं कराने की ज़रूरत पड़ेगी, करीब करीब ये रोड के बराबर ही है। तो आप ये देखें, गहराई 40 की है। ये एक थोड़ा सा कोठरा सा बना हुआ है, सब्जी लगा रखा है उन्होंने। दीवार, ये ईंट सब जो आपके हिस्से की होगी वो ईंट आप में चली जाएगी। तो ये प्लॉट है जो मैं अंदर से दिखाया, और दिल्ली राजधानी क्षेत्र में एक बजट प्लॉट है, बहुत पॉकेट फ्रेंडली होने वाला है। और इसका जो रेट होगा 23,000 रुपये गज, मैं समझता हूँ 23,000 रुपये गज मिल जाएगा। और आधा भी लेंगे आप तो हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ यदि आप 50 गज लेंगे तो देख लेंगे, जितना भी होगा उसका मूल्य तो बैठने के बाद होगा। कभी भी आप प्लॉट लेने से पहले देखें, अच्छी तरह परखें, समझें और उसके बाद ही फाइनल करें। मैं अब रोड की कनेक्टिविटी भी दिखाऊंगा, यहाँ से मेन रोड मैं थोड़ा सा आपको लेके चलूँगा, उधर भी दिखाऊंगा मैं। तो मित्रों, अब अपने प्लॉट से सफ़र चलता है कंझावला रोड की तरफ, और इसी बीच जो हम कुछ नज़ारा देखेंगे घर का, कैसे कैसे घर बने हुए, कैसी आबादी है। और ये 20 फीट के मुख्य मार्ग से आपके प्लॉट से देखिए लेफ्ट साइड में कितने अच्छे घर बना हुआ था, और ठीक यहाँ से आप लेफ्ट में भी जा सकते हैं तो भी मेन रोड पे पहुँचेंगे, और राइट से भी। ये सुल्तानपुर वाला मेन रोड है। इस सरकारी रोड से होते हुए आप समय ज़रूर काउंट करते रहिएगा जो मैं बाइक से निकल रहा हूँ। और कुछ हरियाली भी और मोड़ बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। मैं अब आगे बढ़ते हुए इसी मुख्य मार्ग से आपको, एक तो राइट साइड से भी आप बस स्टैंड पे जा सकते हैं, और मैं आ गया, जो देख सकते हैं आप आबादी है। और ये करीब करीब मुझे उम्मीद है कि ये मतलब 60 या 65 फीट चौड़ा रोड है। और ठीक सामने जो एक खूबसूरत बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यही 12वीं तक का एक स्कूल है, जो आपके प्लॉट से मुझे लगा है मुश्किल से 1 मिनट आने में। तो यह स्कूल के ठीक सामने से मैं निकल रहा हूँ। इस आगे आके रोड और भी वाइड हो गया है, तो मुझे उम्मीद है कि 60 फीट या 65 फीट हो या 70 फीट हो, आप भी इसमें थोड़ा सा अपना अनुमान लगा सकते हैं। और इसी रोड से होते हुए आप देखिए दोनों तरफ आबादी का है, घर बने हुए हैं। ये सरकारी रोड है, कॉलोनी का रोड नहीं है, सरकारी सड़क है। और अभी हम पहुंचने वाले हैं, इसी मार्ग से आप चलेंगे तो UER 2 पे भी जा सकेंगे, जो आपके प्लॉट से करीब 1 किलोमीटर है।
दोनों तरफ ही घर बने हुए, कुछ बड़े-बड़े गोडाउन से भी हैं, जो बड़े-बड़े प्लॉट लेकर लोग व्यापारी लोगों ने रखा हुआ है। और देखिए ठीक मेरे सामने ये देखिए बस निकल रही है। ये राइट साइड में आप कंझावला चले जाते हैं जो करीब 2 ढाई किलोमीटर, और लेफ्ट में आप चले जाते हैं सेक्टर 21 रोहिणी की तरफ, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की तरफ और अवंतिका पीतमपुरा की तरफ। यहाँ से आपको दिल्ली की डीटीसी बसें बहुत सारी मिल जाएगी। मैं उसका लिस्ट भी यहाँ लगा देता हूँ। जो 114 है, जो मधुबन चौक होते हुए, आज़ादपुर होते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी, और यदि आप 962 देखें तो पंजाबी बाग, पीरागढ़ी, पटेल नगर होते हुए केंद्रीय टर्मिनल को चली जाती है। और यदि 741 देखें तो मंगलापुरी, विकासपुरी, जनकपुरी, पीरागढ़ी होते हुए जाती हैं। तो बहुत सारी बसें आपको, मुंडका मेट्रो स्टेशन की बस भी मिल जाएगी यहाँ से। बस की फ्रीक्वेंसी बहुत है। तो आप सबका जो भी बहुमूल्य समय मैंने लिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और अधिक संपर्क करने मतलब जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप ज़रूर करें यदि मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। तो पुनः आप सबका एक बार धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।